हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपको करवाऊंगी यूरोपियन कला के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो मैं आज आपको पार्ट 2 करवाऊंगी। यूथ कंपटीशन बुक से मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। तो आप लोग क्लासेस कर लिया करिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकते हैं। जैसे ही चयन बोर्ड में नियुक्ति हो जाएगी सदस्यों की, पेपर की डेट भी आ जाएगी टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। और यूजीसी नेट से भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी पढ़ लिया करें, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं नेट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। तो वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग एक लाइक कर दिया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि इस बुक से मैंने सोचा कि अभी इस बुक से भी मैं क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि आप लोगों की जो क्वेरी हैं तो थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मैंने नोट्स से भी क्लासेस करवाई हैं, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मैं नोट्स की क्लासेस जो मैंने करवाई हैं तो आप लोग कर लिया करिए, ठीक दी गई हैं, लेखक दिए गए हैं। तो आप लोग देखिए, पहला हमारा है बाम गार्डन, ए क्रिकेट ऑफ जजमेंट। दूसरा है प्लेटो, एथेटिक्स एथेटिक्स। नेक्स्ट हमारा है रोजर फ्राई, विज़न। फ्राई ने क्या लिखा है? तो विज़न एंड डिज़ाइन, रविन्द्रनाथ टैगोर, तत्व मीमांसा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विज़न। कुछ लेखक और पुस्तकें उनकी मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो रोजर फ्राई थे, इन्होंने विज़न एंड डिज़ाइन लिखी थी। और एक हमारे हैं कांट, ठीक है, कांट इमैनुअल, ठीक है। कांट इमैनुअल जो थे, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। कंटिन्यू पूरी क्लास देखा करिए आप लोग, बीच बीच में आप लोग स्किप मत किया करिए, क्योंकि स्किप करने से जो मैं बीच में पॉइंट बताती हूँ वो सारे पॉइंट आप लोगों के छूट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो कांट इमैनुअल थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसने लिखी थी? कांट ने लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांट ने कौन सी कुछ पुस्तक लिखी थी, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसने लिखा था? तो कांट ने लिखा था, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाम गार्डन जो थे, बाम गार्डन ने क्या लिखा था? एथेटिक्स पुस्तक लिखी थी। जो यहाँ पर ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट दी है वो कांट ने लिखी थी, और एथेटिक्स यहाँ पे प्लेटो दे दिया गया है, लेकिन प्लेटो नहीं है। एथेटिक्स के जो लेखक हैं वो हैं बाम गार्डन, ठीक है। इसके एथेटिक्स के कौन है? तो बाम गार्डन है। एक क्रोचे की भी पुस्तक है, फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट जो है वो क्रोचे की है। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट जो है वो क्रोचे की है, इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। फिलॉसफी इन ए न्यू की, ठीक है, फिलॉसफी इन ए न्यू की है, वो पहले वाली थी हमारी फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, वो क्रोची की थी। ये फिलॉसफी ऑफ इन ए न्यू की, तो इसके लेखक कौन है? सुजैन लैंगर, सुजैन लैंगर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सुजैन लैंगर हैं इसके लेखक के। फिलॉसफी इन ए न्यू की। द स्टोरी ऑफ आर्ट जो है वो ग्रोम्बिच की है, ठीक है, ये है ग्रोब्रिच की, नोट कर लीजिएगा। द स्टोरी ऑफ आर्ट जो है इसके लेखक हैं ग्रोब्रिच, ठीक। फिर है पोरफायरी, ठीक है, पोरफायरी के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लोजाइंस है इसके लेखक कौन है? ठीक है, इसके हो जाएंगे लोजाइंस, ठीक है, लोजाइंस हो जाएंगे इसके लेखक। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लोजाइंस। क्वेश्चन है हमारा, सही को चुनिए। यहाँ पर क्या है? किसने कौन सा कथन कहा है, ठीक है, कौन सा सही है इसमें? तो इसका कथन है कला की असत्य की अनुकृति है, ठीक है। कला, ये वाला कला की हटा दीजिए, और ये है कला सत्य की अनुकृति है। रविंद्रनाथ टैगोर मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। R.G. कलिंगवुड जो थे, इन्होंने कहा है कला संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। या बैरोन लीन ने कहा सुंदर अभिव्यक्ति कौन है? तो प्रभाव की अभिव्यक्ति सुंदर है।
यहाँ पर जो सही आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला सत्य की अनुकृति है। तो कला सत्य की अनुकृति है किसने कहा है? तो किसने कहा है कला सत्य की अनुकृति है? प्लेटो ने कहा है। ठीक है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। कलिंगवुड ने शुद्ध कला की पहली विशेषता अभिव्यक्ति को माना। ठीक है, पहली विशेषता उन्होंने कला को शुद्ध करने की पहली विशेषता किसको माना? अभिव्यक्ति को माना, कलिंगवुड ने। तो कलिंगवुड यहाँ पर मैं बता रही हूँ, तो कलिंगवुड अगर पूछ लिया जाए जन्म इनका कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कला के सिद्धांत। ठीक है, कला के सिद्धांत, इन्होंने क्या लिखा था? कला के सिद्धांत एक पुस्तक लिखी थी। कि अगर आधुनिक सौंदर्य शास्त्री पूछ लिए जाएं तो यहाँ पे नाम अब मैं बता रही हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। जॉन रस्किन, I.A. रिचर्ड, हर्बर्ट रीड, R.G. कलिंगवुड, जॉर्ज सत्यायन, सूजन लैंगर, बर्नली। ठीक है, बर्नली, ठीक है, बर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये कथन के बारे में कहा जाता है। ये जो कथन दिया हुआ है ये किसने कहा है? सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य हैं, लेकिन सुंदर वहाँ एक है। सुंदर वहाँ एक है। ये कैरेट EF ने कहा है, कांट ने कहा है, क्रोचे ने कहा है, या फिर प्लेटो ने कहा है? तो किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। तो यहाँ पे आंसर क्रोचे आ रहा है। ठीक है, तो क्रोचे के बारे में बता दूं ना, तो क्रोचे इन्होंने एक कथन कहा था, कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है। ठीक है, इन्होंने एक कथन और भी, इनके 2-4 कथन हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है। क्रोचे का एक और कथन लिख लीजिए, कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, प्रज्ञा इंट्यूशन। ठीक है, इस कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। क्रोचे का कथन एक और है, वो है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको अभी कि कला बाह्य प्रभाव का आंतरिक अभिव्यक्ति है। और क्रोचे का जन्म अगर पूछ लिया जाए, कभी कहीं क्वेश्चन आ जाए कि क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 25 फरवरी 1866 ईस्वी में नेपल्स में हुआ था। ठीक है, 1866 में नेपल्स में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये 1920 से 21 तक शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, क्रोचे 1920 से 1921 तक शिक्षा मंत्री भी रहे। ये जो मैं बता रही हूँ आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग कहीं पर भी नोट करते चलिए। क्रोचे ने 1903 में ला क्रिटिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ला क्रिटिका नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था इन्होंने। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप अभिव्यंजनावाद नामक एक विचारधारा का उद्भव हुआ। अगर पूछ लिया जाए अभिव्यंजनावाद का आंदोलन मतलब किसने शुरू किया था, तो क्रोचे हो जाएंगे उसमें। तो क्रोचे ने क्या कहा है कि काव्य क्रिया में अभिव्यंजनावाद वस्तु के साथ जोड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, वे अब उन्होंने कहा है कि काव्य क्रिया में, कौन इनका कथन है, काव्य क्रिया में अभिव्यंजनावाद नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, क्रोचे ने कला को साध्य माना है। ठीक है, एक पुस्तक इन्होंने लिखी है फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, वो तो मैं पहले के क्वेश्चन में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। यह उक्ति किसकी है? तो बाणभट्ट की है, लॉर्ड भट्ट की है, या भरत मुनि की है, या वात्स्यायन की है? तो ये किसकी है? ये किसकी है? भरत मुनि की है। किसकी है? भरत मुनि की है। ये इस रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी भरत मुनि थे। रस के सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि के रस को अथर्ववेद में संग्रहित माना जाता है, और इन्होंने 8 रसों की
इन्होंने इनके द्वारा समर्थित हैं 8 रस, ठीक है। मान्यता देकर इन्होंने 8 स्थायी और 33 व्याभिचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दार्शनिक ने सौंदर्य के बारे में कहा कि केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है? तो हीगेल है, सिसरो है, थॉमस हॉब्स है या अरस्तू है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हीगेल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीगेल। हीगेल के 2-4 कथन और भी हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। हीगेल ने कहा है, सौंदर्य को ललित कला का दर्शन है। सौंदर्य को ललित कला का दर्शन है, इन्होंने कहा है। और हीगेल ने एक और कथन कहा, उद्दत सौंदर्य का द्वारिक है, ठीक है। उद्दत सौंदर्य का द्वारिक है, ठीक है। और हीगल के अनुसार कला की 2 श्रेणियों में बांट दिया उन्होंने। हीगल ने कला को 2 श्रेणियों में बांटा है। वास्तुतांत्रिक कला, इसके अंतर्गत क्या होता है? स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला आती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? स्थापत्य कला और मूर्ति कला आती है। और दूसरा क्या था? आत्मतांत्रिक कला, ठीक है। आत्मतांत्रिक कला में क्या होता है? यह चित्र है, संगीत है, काव्य कलाएं हैं, ये सब आता है उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, 2 श्रेणियों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त का द्वारा नौवां रस कौन सा है? यहाँ पर रस होना चाहिए। रस कौन सा है, ठीक है। अद्भुत रस है, शांत रस है, परमानंद रस है या हास्य रस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शांत रस, ठीक है। इसका क्वेश्चन कई तरह से पूछ लिया जाता है, जैसे कि नौवां रस या शांत रस। नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। तो नौवां रस या शांत रस की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त ने की थी। और एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांत रस को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था। पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए थे, ठीक है। 8 रस उन्होंने बताए थे। उसके बाद अभिनव गुप्त ने जब प्रतिपादन रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने 9वां रस, एक और रस बताया, वो था उसकी खोज की, वो था शांत रस, ठीक है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, ठीक है। ये कथन किसने कहा है? ये अभिनव गुप्त ने कहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? कांति, वर्ण, सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांति के संदर्भ में लावण्य योजना से तात्पर्य क्या होता है? बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक यानी कि कांति से होता है। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्य अनुभूति एवं कांति को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 रसों के साथ कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, संयोग, वियोग, वात्सल्य, अभिव्यक्ति या आश्चर्य, अद्भुत, इनमें से कोई नहीं है। फिर ठीक, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, वात्सल्य और भक्ति, ठीक है। तो 9 रस के साथ 9 रसों के साथ बाद में वात्सल्य और भक्ति को सम्मिलित किया गया। 9 रस कौन कौन से हैं? ये 9 रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स, अद्भुत, शांत, ठीक है। ये 9 रस हो गए। तो ये 9 रस आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, तर्क कारण वाला बताने वाला। तो ये है अभिकथन। अभिकथन क्या दिया है? सभी सत्य अत्यंत सुंदर हैं। जब कलाकार को सत्य में सौंदर्य का बोध होता है तभी सच्ची कला निर्मित होती है, ठीक है। कारण क्या दिया गया? क्योंकि यदि कलाकार सत्यनिष्ठा कला का सर्जन करना चाहता है तो उसे कला की जड़ों में गहराई तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है ए सही है और आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है, ए और आर दोनों सही है या आर दोनों गलत हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर सही, ए सही है और आर गलत है, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, स्ट्रेला क्रेमरिस हैं, हेनरी जिमर हैं, आनंद के कुमार स्वामी हैं, जयाप्पा स्वामी हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा हेनरी जिमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी जिमर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते पर लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब थैंक यू।